समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। भक्तजनों, इस धर्म समाज में आज सभी भक्तजनों, सुधी श्रावकों, आज मैं पुनः आप सबको उन श्री चरणों के लिए चलता हूं जो जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अग्रगण्य शिष्यों के रूप में, जो जाने जाते हैं शंकर समाधान के प्रवर्तक, गुणायतन के प्रणेता, संप्रदाय श्रवण महामना मुनिराज प्रमाशाही के रूप में। आज मैं पुनः आप सबको जो यहाँ साक्षात विराजित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, यह क्षेत्र है सिद्ध क्षेत्र सिद्धकूट, उसका प्रांगण जिसमें आप विराजमान होकर के अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करने वाले हैं। साथ ही जनवाणी तथा पाराशरण के माध्यम से और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी दूरस्थ सभी सुधी श्रोताओं, सुविज्ञ श्रावकों, मैं आज पुनः आप सबको गुरुदेव के चरण से जोड़ने के लिए उत्सुक हूं। मैं आप सबको गुरुदेव के चरण से जोड़ूं, उसके पूर्व आपको बताऊं कि आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है, जबकि धर्मतीर्थ प्रवर्तक तीर्थंकर तीर्थ प्रवर्तक भगवान ऋषभनाथ स्वामी ने आज के दिन 404 दिनों के बाद दीक्षोपरांत आहार ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य किया था और दान तीर्थ का प्रवर्तन आज से प्रारंभ हुआ था और उनकी सन्निधि में साक्षात बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आप सबको गुरुदेव से जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको आच्छादित करे, उनके आशीर्वाद की रश्मियां हमें ज्योतित करें। इसलिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु भराश्री, नमोस्तु भराश्री, नमोस्तु भराश्री। गुरुदेव आज से इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। कोमल जैन कोलकाता से आपके श्री चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं मंदिर में कोई भी टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, तो फिर इंसान टूटा हुआ मन लेकर मंदिर क्यों जाता है? देखिए, वस्तु और व्यक्ति में यही अंतर है। वस्तु टूटती है तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, पर मन टूटता है तो भी उसकी उपयोगिता कायम रहती है। टूटी हुई वस्तु को जोड़ने के लिए हमें उसे फिर से गलाना पड़ता है, ऐसे ही टूटे हुए मन को हमें वापस गलाना पड़ता है। टूटी वस्तु को अगर आप उपयोग में लेना चाहते हैं तो कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी उसको गलवा के रिसाइकिल करता है। बिना गलाए वस्तु फिर से काम में नहीं आती। ऐसी टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए हमें उसे गलाना जरूरी है, और उसे गलाने का एक ही मात्र स्थान है भगवान का दरबार। प्रभु की शरण में आकर जब हम अपने मन को गला देते हैं तो वो मन फिर से जुड़ जाता है, वापस वैसी स्थिति वैसी बन जाती है। इसलिए वस्तु अगर टूट जाए तो कबाड़ी के पास जाए, मन टूट जाए तो भगवान के दरबार। महाराज श्री गुणायतन की ट्रस्टी विजयलता जी गंगवाल गया बिहार से कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, कसाय जीव को किस गुण स्थान तक प्रभावित करती है? क्या कसायों से साधु भी प्रभावित होते हैं? देखिए, कषाय हमारी दुर्बलता है और हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी भूमिका अनुरूप हीनाधिक मात्रा में कषाय होती है, किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम। तो कषाय का सद्भाव होगा, अगर हम कर्मशास्त्रीय भाषा में बात करें तो पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक कषाय का अंश होता है, लेकिन कषाय व्यक्त विकार के रूप में 6ठे गुण स्थान तक ही होता है, जिसे हम लोक में कषाय कहते हैं, जैसे क्षोभ, खीज, हर्ष,
विषाद, इस तरह की जो अभिव्यक्ति है ये छठे गुण स्थान तक ही होती है। इससे ऊपर जो कषाय होते हैं वो अव्यक्त रूप में होते हैं। मतलब मुनिराज भी कभी कभी क्षुब्ध दिख सकते हैं, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का खेद प्रकट हो सकता है, वे भी हर्ष आदि के भाव से भर सकते हैं, लेकिन उनकी कषाय सामान्य प्राणियों की तुलना में अति मंद होती है। महाराज श्री कुणाल वाकलीवाल कोलकाता से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, शब्दों के घाव नहीं भरते, तो फिर क्या मनुष्य मारपीट से अपना झगड़ा सुलझा लिया करे, क्योंकि बाहरी घाव तो फिर भी भर ही जाया करते। शब्दों के घाव नहीं भरते, मारपीट से झगड़ा सुलझा ले, तो मतलब ये है कि और गहरा घाव करो। नहीं, घाव करने का भाव ही खराब है। और एक बात ध्यान रखना, मारपीट मौन से नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चलेगा, वो पाप है। हमें हर स्तर के पाप से बचना चाहिए। महाराज श्री प्रमोद कुमार जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, ये नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या संपन्नता और प्रसन्नता एक साथ नहीं आ सकती? ऐसा क्या करें कि पैसा भी आ जाए और प्रसन्नता भी आ जाए? संपन्नता और प्रसन्नता एक साथ रह सकती है, बशर्ते संपन्नता के साथ संतुष्टि हो। अगर संपन्न होने के साथ आप संतुष्ट हो जाएं, तो आपकी प्रसन्नता बरकरार रह सकती है। महाराज श्री विनय पदारात भिंडर से एक अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई जीव हो जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो। गुरुदेव, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपकी अब तक की जिंदगी में ऐसा कोई पल आया जिसके कारण आप दुखी हुए हों, और आखिर किस तरह से आपने अपने आप को संभाला? साथ ही हमें यह भी प्रेरणा दें कि किस प्रकार से हम अपने दुखों को सहन कर सकें और अन्य को भी बता सकें। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में दुख सहन करने की क्षमता कम होती जा रही है। जैसे कि परीक्षा में फेल हो जाने पर सुसाइड करना, नौकरी पेशे में परेशानी आने पर, या घर परिवार में आपसी मनमुटाव होने पर गलत कदम उठाना आदि कई कारण हैं। आखिर एक इंसान किस तरह से अपने आप को संभाल सके, कृपया हमें उचित मार्गदर्शन दें। देखिए, जीवन में सुख दुख तो हर किसी को आता है और हर तरह की घटनाएं घटती है। जब हम घटनाओं से प्रभावित होते हैं तो उसका असर होता है। ऐसे जब मैं अपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो ऐसा कोई गहरा आघात और दुख मेरे जीवन में कभी नहीं आया जिसको लेकर मैं कहूँ कि मैं बहुत दुखी हुआ। लेकिन एक घटना का जिक्र मैं आज आप सबके बीच करता हूँ। वो मेरे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जब मैं गुरु चरणों में था, संघ में था, गुरु आज्ञा लेकर के हम लोग बाहर बिहार किए। हमारे साथ हमारे ज्येष्ठ मुनि समता सागर जी महाराज थे। हम लोग 16 साल रहे साथ। एक लंबा समय बीता। ये मेरे जीवन की व्यक्तिगत घटना है जिसे मैं आज आप सबके बीच शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन एक लंबे समय के बाद मेरे विचार उतने नहीं मिलते थे कि मैं साथ रहूं। होता है, तालमेल बना करके चलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी विफलता थी कि मैं लंबे समय तक नहीं चल पाया। गुरु चरणों में मैंने कई बार निवेदन किया, पर गुरुदेव हमेशा इस बात को टाल देते थे। और अंततः मैंने समझ लिया कि गुरुदेव स्वयं होकर के कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मेरी अपनी गलती है। उस विषम स्थिति में मैंने एक कठोर निर्णय लिया और कठोर निर्णय लेकर के मैं गुरु चरणों में अकेला गया। अपने जीवन में पहली और आखिरी बार बिना आज्ञा के गुरु चरणों में गया। सन 2004 की बात। रामटेक में गया, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। मैं अकेला गया और निश्चयतः मैंने अनुशासन का खंडन किया था। ये मेरा बड़ा अपराध था। मैंने गुरुदेव पर कोई दबाव भी नहीं बनाया।
उनसे निवेदन किया। उनने एक ही बात कहा कि भाई तुम एक नहीं हो, मुझे संघ देखना है। मैं समझता था और मेरे माध्यम से गुरुदेव संघ को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे। मैंने उसे स्वीकार किया और मैं संघ से अकेला आया, गुरु आज्ञा से आया। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी। इतने बड़े संघ से अकेला, ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध मेरे द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन गुरु निर्देश के पालन में मैं कच्चा रह गया। बहुत पुरानी बात है, आज से 15 साल पुरानी बात है। उसका बोध मुझे था और मैंने ये समझ लिया ये एक प्रकार का प्रायश्चित है, मुझे स्वीकार करना है। और गुरुदेव ने ऐसा कह भी दिया। मैं अकेला आया संघ से। सामान्य व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटना घटे तो किस स्थिति में रहेगा। लेकिन गुरुदेव ने अपनी चर्चा में एक बात कही थी, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निश्चय रत्नत्रय तो निश्चय संघ तो अपना रत्नत्रय, इसका ध्यान रखना। ये उनके शब्द थे। मैंने उन शब्दों को आत्मसात किया। पूरे संघ से मैं अकेला आया और मैं समझ रहा था ये थोड़े समय की बात है और मुझे इसे भुगतना है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन उस घटना से मैं मजबूत हुआ, कमजोर नहीं। उस दिन से मेरी सकारात्मकता और कई गुनी बढ़ गई। उस रात मैं सामायिक में बैठा तो 1 बजे तक बैठा ही रहा, अपने में खोया रहा। बड़ी अलग विशुद्धि मेरे मन में हुई। बिहार करके गया और आज मैं पा रहा हूँ कि मेरा उस समय का धैर्य, मेरा वो संयम आज मुझे फिर जहाँ के तहाँ खड़ा कर दिया और मुझ पर आज भी गुरु कृपा बरस रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में कई तरह के झंझावात आते हैं, उसे सहना चाहिए। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है और इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। गलती मेरी थी, मैंने गुरुदेव को बाध्य किया और बाध्य करने का हक शिष्य को नहीं होता। और इस घटना के बाद मेरा समर्पण बढ़ा है, घटा नहीं, बस यही उपलब्धि होनी चाहिए। और मेरे मन में जिसे आप दुख कहते हैं, दुख नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहुत सारे लोग, महाराज आपके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पता नहीं क्या। हमने कहा भैया ये सब कहने का तुम्हें हक नहीं है। बड़ों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है और जो की है उसे स्वीकार करो। तो मैंने वो दिन देखा जो मेरे लिए आग की नदी को पार करने जैसा था, पर मैंने अपनी सकारात्मकता से उसे भी पार कर लिया। आज पहली बार सार्वजनिक रूप से मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब घटनाएं बोलने में कोई हर्ज नहीं। मनुष्य को जानना चाहिए और इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तपस्या है, जिसके बदौलत मनुष्य अपने जीवन को सुंदर बना सके, बेहतर बना सके, प्रयास करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जीवन में कोई भी मोड़ आए, कोई भी घटना घटे, कैसे भी प्रसंग आए, कैसी भी परिस्थिति आए, विचलित मत होना, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना, नकारात्मकता अपने मन में कभी हावी मत होने देना। जीवन की सफलता की यही कुंजी। महाराज श्री कंचन विहार विजयनगर जबलपुर से मेरी अनुजा ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर प्रभा ये जानना चाहती है, आप शरणों कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती है कि गुरुदेव 21 औदैहिक भावों में जो असंयम भाव है वह किस गुण स्थान तक होता है? समान रूप से तो चतुर्थ गुण स्थान तक माना जाता है, लेकिन पंचम गुण स्थान में जो प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय है वो संयम की विघातक है। इस अपेक्षा से पंचम गुण स्थान में असंयम प्राप्त है, हो रहा है, तो क्या पंचम गुण स्थान तक असंयम औदैहिक भाव है? कृपया विस्तार से देखिए, समझाएं। सचखंडागम के मूल सूत्रों में है, क्योंकि आपने बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न कर लिया और इस मंच पे मैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता, अलग से चर्चा का विषय है, क्योंकि बाकी लोगों को बाउंस हो जाएगा। फिर भी संक्षेप में मैं बताता हूँ कि सचखंडागम के मूल सूत्रों के अनुसार संयमा संयम को क्षयोपशम भाव का है और हमें इसे क्षयोपशम भाव ही मानना चाहिए, औदैहिक भाव नहीं। विस्तार से चर्चा अलग से करें। महाराज श्री नवीन जैन आसाम सिलचर से
आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, रिश्तों के बंधन कच्चे धागों की तरह बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ी सी खटास पा जाती है तो टूट जाते हैं। गुरुदेव, आज के दौर में व्यवहारिकता कम, व्यावसायिकता ज़्यादा देखी जाती है। कहते हैं आवाज़ के लहजे से लहजा बता देता है रिश्तों की गहराइयों को। गुरुदेव, रिश्तों के बंधन कैसे होना चाहिए जो प्यार के धागे से सदैव बंधे रहें? देखिए, रिश्तों के बंधन कैसे हो जो प्यार के धागे से सदैव बंधे रहें। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, धागा टूट रहे और धागा में कोई गांठ न रहे। आज हम जब भी बात करते हैं, आपने देखा राखी जब बंधाते हैं ना, तो 3 कच्चे धागे होते हैं। अब तो आज सब फैंसी राखियाँ आ गई। पहले सूत के कच्चे धागे रखे जाते थे 3, वो बांधे जाते थे। वो किस लिए? वो इस बात के प्रतीक थे कि स्नेह के बंधन के लिए सरलता होनी चाहिए और धागे के प्रति सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि ये धागे इतने कच्चे होते कि थोड़े से भी खिंचाव में टूट जाए। खिंचाव ना हो, गांठ ना हो, तो रिश्ते का बंधन अपने आप बना रहेगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब ये आपस में खींचातानी मचती है और गांठ बनते हैं तो हमारे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। तैयार रहें। श्रीमान महावीर जी सोहिनी देवी राव का बुरहानपुर से अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाश्री सुलभा जैन मलकापुर महाराष्ट्र से नमन अर्पित करते जानना चाहती हैं, गुरुदेव, आज मैंने प्रणम सागर जी महाराज का टीवी पर प्रवचन सुना। उन्होंने कहा कि हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, हमारा अंतः कोड़ा कोड़ी का बंध निरंतर चल रहा है, चाहे हम शुभ उपयोग में भी क्यों ना हो। तो क्या हमें राग द्वेष और मोह के माध्यम से जो कर्म बनते जाते हैं और वे अंतः कोड़ा कोड़ी बंध साथ ही बनते जाते हैं, तो क्या हम इतने बंध मानते हैं जैसे कोई भयंकर अंधेरे में हम डूबे जा रहे हों? बहुत डर लगता है गुरुदेव ऐसा सोचकर, इससे छूटने का उपाय बताइए। देखिए, कर्म शास्त्रीय नियम है कि संगी पंचेंद्रिय जीव कम से कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का कर्म बांधता, यानी इतने कर्म का बंधन तो हमें होता ही है जब तक कि हम शुक्ल ध्यान की विशुद्धि को प्राप्त न करें, उपरिम गुण स्थानों में न जाए। तो निचली भूमिका में इतना बंध होता है, यानी हम एक समय में जो कर्म बांधते हैं वो करोड़ों जन्मों में भोगने लायक बांध लेते हैं, जिसका हमें पता नहीं, और आज भी जो हम भोग रहे हैं वो ऐसा ही है। लेकिन इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक समय में करोड़ों जन्म का कर्म बांधते हैं तो एक क्षण में करोड़ों जन्म के बंध को नष्ट करने की ताकत भी हमारे पास है। इसलिए कर्म बंध रहे हैं तो कर्म के बंधन से मत घबराइए, कर्म को काटने का रास्ता अपनाइए। यदि हमने कर्म काटने का सही रास्ता अपना लिया तो कितना भी बड़ा बंध क्यों न हो, सब खत्म होगा। अज्ञानता से कर्म बंधता है और ज्ञान से उसका निर्मूलन होता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, कितना भी सघन अंधकार क्यों ना हो, उसे दूर करने के लिए तो केवल एक नन्ही से चिराग की जरूरत है। एक दिया सलाई जलाओ, जलते ही अंधेरा छट जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं कि इतना कर्म बंध रहा है, वो तो बंधेगा। बस हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बंधन में प्रगाढ़ता ना हो। कसाय की तीव्रता से बंधन में प्रगाढ़ता होती है, तो हम अपनी भूमिका अनुरूप जितना बन सके अपनी कसायों को मंद करें। आइए श्रीमान महावीर जी सोहिनी देवी राव का बुरहानपुर से तैयार रहें। सुश्री अंजलि काना सुपुत्री विजय जी काना महामंत्री सिद्ध क्षेत्र सिद्धरकूट। महावीर प्रसाद राव का बुरहानपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, आज लोग चारित्र को व्यर्थ की वस्तु सोचकर सम्यक को ही सार रूप बताते हैं। दोबारा बोलता हूँ महाराज, हाँ, समझ गया, बोलो बोलो। हाँ, सार रूप बताते हैं। मोक्ष का उपाय क्या है? प्रकाश डालिए। देखिए, चारित्र को व्यर्थ बताने वाले को सम्यक होगा ही नहीं, तो ऐसे लोगों की बात क्या करें। ये बात है, सम्यक के बिना मोक्ष नहीं मिलता, ये सत्य है। लेकिन चारित्र व्यर्थ नहीं है। हाँ, उसका चारित्र हमें कार्यकारी नहीं है जिसके अंदर सम्यक नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र अर्थपूर्ण नहीं होता, लेकिन केवल सम्यक दर्शन से ही कल्याण नहीं होता।
मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की आवश्यकता है। उपस्थित हों सुश्री अंजलि जी काना। 3 को बुलाया है कि 1 को? एक एक नाम लिया, 3। एक। चलो जल्दी बोलो। महाराज जी नमोस्तु। ब्रह्मपुर फुलेरा के समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मैंने अजमेर में श्री विद्यासागर जी की बिंदोरी देखी हाथी पे, और बाद में दीक्षा देखी। उसके बाद हमारे 8 घंटा ब्रह्मपुर में महाराज जी आए थे, हमारे ही घर हार हुआ था। तो उस कौन सा पुण्य था हमारा, कौन सा उदय था, तो ये सब कुछ देखने को मिला। बस पुण्य तो था, थोड़ा सा पाप अटक गया कि यहीं अटक गई, देख ली तो आगे बढ़ जाती, ज़्यादा अच्छा होता। चलो बस जिनका नाम है वही बोलेंगे, बाकी नहीं। आगे चलिए, जिनका नाम हो वही बोलेंगे, वही बोले जिनका बोलता हूँ। समय खराब नहीं, बस अंजलि जी कारा उपस्थित हों। तैयार हैं श्री हुकुमचंद जी श्रीमती पुष्पा जी जैन कोटा से। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक जनरल शंका है युवा वर्ग से रिलेटेड। बचपन से ही हम लोग का डिज़ायरेबल एम होता है हायर लेवल एजुकेशन, उसको ही अचीव करने में आज 24 इयर्स हो गए हैं। अब इसके आगे भी जो अनबीटेबल कंपटीशन है उसमें अपनी एबिलिटी बनाए रखने व बढ़ाने के लिए भी उसके अतिरिक्त और कोई विचार लाने का समय ना खुद के लिए रहता है ना धर्म में जुटाने के लिए रहता है। तो आगे जब परलौकिक और लौकिक विषयों के ऊपर अपना ध्यान लगाने के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए? और देखिए, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न तुमने उठाया है। आजकल उच्च शिक्षा के प्रति बहुत रुझान है। हर माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चे भी उसके लिए उत्साहित रहते हैं। और पढ़ाई एक बहुत बड़ी तपस्या जैसी बन गई है। पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें संस्कारों का भी ध्यान रखना चाहिए। पर वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में वो सब चीज़ें नहीं हैं, और उसका दुष्परिणाम सामने ये आता है कि जब पढ़ाई पूरी कर कर अपने कार्य क्षेत्र में उतरने की बारी आती है तो उस समय उसके लिए कोई अनुभव नहीं होता और व्यक्ति टूट जाता है। तो मेरी एक सलाह है, और यदि इस सलाह को अपना लिया जाए तो देश और समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और युवा वर्ग की समस्याएं हल हो सकती हैं। वो ये होना चाहिए कि जितने भी युवक युवती हैं वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम 1 वर्ष तक गुरुओं की शरण में रहकर जीवन व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करे, धर्म का प्रशिक्षण प्राप्त करे, अध्यात्म का प्रशिक्षण प्राप्त करे। 1 साल तक वो उनके पास रहे। अभी तुमने कर्म की शिक्षा ली, अब जीवन निर्माण की शिक्षा लो, और उसके बाद अपने गृहस्थ जीवन में पदार्पण करो, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में पदार्पण करो या अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री लो। तो वो व्यक्ति बड़े परिपक्व होंगे, कभी टूटेंगे नहीं, उसके सामने किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। उनके लिए इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। यदि ये शुरुआत हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं समझता हूँ समय रहते इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। आइए कोटा से श्रीमान हुकुमचंद जी श्रीमती पुष्पा जी जैन, और तैयार हैं श्रीमती पद्मा जी राव का रामगंज मंडी। महाराज जी पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ साप्राय लोभ होता है, वो किस प्रकार का होता है महाराज जी मुनिराजों के? देखो, वो लोभ हम जैसे लोगों के लोभ जैसा नहीं होता। पानी देखते हैं ना, पानी कहीं पानी गिरा होता है तो पानी बहता है तो उसकी धार बहती है, और कभी कभी धार सूख जाने के बाद भी निशान बचती है ना। बस 10वें गुणस्थान में ऐसी है, कसाई की धार तो सूख गई, केवल निशान बची। समझ गए? चलिए। पद्मा जी राव को उपस्थित हों रामगंज मंडी से। तैयार हैं नीलेश संगीता जी पाटनी बुरहानपुर से। बंद ना किया करें, जिनके हाथ में माइक रहता है बंद ना करें। हेलो, महाराज जी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अक्षय दान का क्या महत्व है? राजा श्रेयांश और उनकी रानी ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि उन्होंने महामुनिराज आदिनाथ भगवान को आहार देने का पुण्य प्राप्त हुआ। हम अपने जीवन में ऐसा क्या पुण्य करें कि हमें भी ऐसा कुछ अवसर मिले? आज का पूरा प्रवचन एक बार सुन लो, आप तो चौंके में होगी। पर चलो,
तुमने भले प्रवचन नहीं सुना पर अक्षय तृतीया का लाभ तो ले लिया, हर देने तो मिल गया। तो अक्षय दान का महत्व सुनने की जगह अक्षय तृतीया को पात्र दान देने का सौभाग्य पा लिया, इससे अपने भाग्य को सराह लो। आज ज़्यादा बोलने की अनुकूलता इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि समय चल जाएगा। सुबह का पूरा प्रवचन आज इसी विषय में है, सुन ले। महाराज श्रीमान नीलेश संगीता जी पाटनी बुरहानपुर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्री पदमचंद जी मीना जी जैन कोटा से, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम घर पे चौका लगाते हैं महाराज जी, और कोई श्रावक उस चौके में कोई सामग्री ला के देता है और साधु महाराज जी द्वारा अगर वो ग्रहण नहीं की जाती, उस सामग्री को अगर मेरा परिवार उपयोग करता है तो हमारे को पाप लगेगा या पुण्य? अगर वो कहता है महाराज के लिए देना और तुम लेते हो और महाराज नहीं लेते तो पाप है। तो महाराज जी सुनो पूरी बात, वो कहते हैं चौके के लिए देना है तो चौका तुम्हारा है, वो माल तुम्हारा हो गया, तुम खा सकते हो। सुन लो एक बात, कोई भी व्यक्ति यदि अपनी भावना के अनुरूप सोचता है कि मेरा छोटा सा अंश लग जाए, कम से कम लेना, क्योंकि जितना उसका लोगे उतना तुम्हारा द्रव्य घटेगा, पर उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए। तो क्या बोलो, चौके के लिए दो तो स्वीकार, अब महाराज के लिए दो तो अस्वीकार। समझ गए? चलिए नमस्ते। आइए जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव की रक्षा तृतीया पर महाराज को देना है तो खुद चौका लगा के दो ना। आहार कराने गए हैं श्रीमान पदमचंद जी मीना जी जैन कोटा से, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु। तैयार हैं श्रीमती संगीता जी गौहाड़े अकोला महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करें? अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? रोज तो इसके बारे में बोलता हूँ, कितना बोलूँ, जो पहले बोला उसको सुन लो। आगे श्रीमती संगीता जी गौहाड़े अशोक अकोला महाराष्ट्र से। तैयार हैं श्रीमती ज्योति जी राव का बुरहानपुर से। नमस्ते महाराज जी। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई दुख न हो, ऐसा कोई दीप नहीं जिसमें कोई मोती न हो, ऐसा कोई दीप नहीं जिसमें कोई ज्योति न हो, ऐसा कोई सीप नहीं जिसमें कोई मोती न हो, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें कोई सीख न हो। तो गुरुहर हम ऐसा आत्मविश्वास कैसा का जागृत करें कि दुख में से सुख का मोती प्राप्त करें। बस इन लाइनों को रोज रोज दोहरा लो। आगे चलो। हाँ? श्रीमती ज्योति जी राव उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती आरती जी बुरहानपुर से ही। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बुरहानपुर से ज्योति राव का, बिना पद पर रहते हुए एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के क्या गुण होना चाहिए? बिना पद पर रहते हुए एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के क्या गुण होना चाहिए? जो भी अच्छा काम हो पूरी ताकत से कर देना चाहिए। वो तो 100% बस यही है, यही उसकी सही क्रिया है और यही उसका कर्तव्य है। नमोस्तु। आइए आरती जी बुरहानपुर से। तैयार हैं कमलेश कुमार जी जैन बड़वाह से। नमोस्तु महाराज जी, बुरहानपुर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, परिवार में अगर प्रेम ना हो तो परिवार बिखर जाता है, अगर दोस्ती ना हो तो विश्वास बिखर जाता है, अगर धर्म ना हो तो विश्वास ना हो तो जीवन में बिखर जाता है। तो हम जीवन में रहते हुए दोस्ती और परिवार को कैसे बचाएं? परिवार में प्रेम ना हो तो परिवार बिखर जाता है, विश्वास ना हो तो दोस्ती बिखर, ना हो तो दोस्ती बिखर जाती है। और अगर धर्म में अगर विश्वास ना हो तो हमारा विश्वास धर्म में बदल जाएगा। तो हम समय में रहते हुए हम तीनों को कैसे करें? आप क्या कहना चाह रही हैं? दो लाइनें थोड़ी इधर उधर हो गई आपकी। जहाँ से आपने लाइनें ली है उन लाइनों को थोड़ा ठीक करो, है ना? मैं सुधार दूं। में अगर प्रेम ना हो तो परिवार बिखर जाता है, दोस्ती में अगर विश्वास ना हो तो दोस्ती बिखर जाती है, धर्म में अगर विश्वास ना हो तो जीवन बिखर जाता है। तो हम जीवन में रहते हुए दोस्ती और परिवार और धन को कैसे बचाएं? जीवन में दोस्ती, परिवार में प्रेम, दोस्ती में विश्वास और धर्म में निष्ठा, इन तीनों को कैसे मेंटेन करें, है ना? देखिए, परिवार में प्रेम को बनाए रखने के लिए हम हर सदस्य के गुणों के प्रति अनुराग रखें,
एक दूसरे के प्रति हम प्रशंसा करने की कला अपनाएं, अच्छा कार्य करने पर उसे धन्यवाद देना सीखें और ज़रूरत पड़ने पर हर प्रकार का सहयोग दें, तो हमारा परिवार से प्रेम बना रहेगा। दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखने के लिए स्वार्थ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, विश्वास कायम रहेगा। और धर्म के साथ लगाव बनाए रखने के लिए हमेशा धार्मिक पुरुषों का समागम करते रहो, सत्संग करते रहो, लगाव बना रहेगा और जीवन में तीनों का स्थान बन जाएगा। आइए कमलेश कुमार जी बड़वाह से तैयार हैं श्रीमती मणि शाह इंदौर से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। तो महाराज जी, आज के इस समय में खुद से खुद के बीच जो दूरी बढ़ गई है, उसे हम कैसे कम करें और अपने भीतर के इस रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करें और किससे करें, कृपया समाधान कीजिए। खुद से खुद की बढ़ती हुई दूरी को हम कैसे दूर करें और खुद के भीतर होते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति हम कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खुद से खुद की दूरी को कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, खुद को खुद में समेटने की कोशिश करना है, बाहर जाना बंद करना है। बाहर के संपर्क जब तक बने रहेंगे, हमारी खुद से दूरी बनी रहेगी। बाहरी संपर्कों को हमें कम से कम करने की कोशिश करनी है। जितना बन सके हम बाह्य संपर्कों को कम करें, बाह्य संपर्कों को घटाएंगे तो हम खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। बाहरी संपर्क अगर हमारा बना हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करें हम बाह्य संपर्क से अपने आप को दूर करके अपने साथ केंद्रीकरण करने का। जब हम खुद से खुद का नाता जोड़ लेते हैं तो सारी दूरी पूरी हो जाती है, और जैसे हमारा खुद से संपर्क बनता है तो फिर रिक्तता भी शेष नहीं रहती। आइए श्रीमती मणि शाह इंदौर से तैयार हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी लोहाड़िया, समोसा मंदिर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम गृहस्थी के जाल में फंसे हुए हैं। गृह शांति के लिए हम स्त्रियों को ही कंप्रोमाइज़ करना होता है। हमें ही बच्चों में संस्कार देने हैं, शांति बनाए रखनी है, सबसे एडजस्ट करना है। तो इसमें नियम धर्म में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती, तो हम किस हद तक कंप्रोमाइज़ करें? देखिए, नियम धर्म में प्रॉब्लम आती तो पहला नियम और धर्म तो यही मानो कि शांति और सद्भाव से जीना ही मेरा धर्म है। तो अगर घर की शांति को मेंटेन करने के लिए नियम धर्म में कमी आती तो चिंता मत करो, उसे अपना धर्म मान लो, समस्या ही हल हो जाएगी। आइए श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी लोहाड़िया और तैयार हैं श्रीमती किरण जी जैन इंदौर जयपुर से। किरण जी जयपुर। नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा परिवार सभी इंजीनियर हैं, बेटे पोते सब सिविल इंजीनियर हैं, और हमारा 24 घंटे करीब करीब निर्माण कार्य चलता है। उस निर्माण कार्य में एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कार चल रही है और एक कुत्ता आके मर जाता है, तो कोई भी मशीनरी में कोई ऐसा हो जाता है, तो कुत्ते ने तो आयु कर्म बंद होने से उसको मरना ही था। हमने बचाने की कोशिश, हमने कोई मारा नहीं उसको, मगर वो मर गया, उसकी आयु कर्म खत्म हो गई, उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, आत्मा ने शरीर बदल लिया। अब ऐसे केस में ये पाप किसको लगेगा, कृपया समाधान करिए। कुत्ते ही को लगेगा, क्योंकि जबरदस्ती आपके कार के नीचे आ गया। उसका तो आयु कर्म होता है, वो मरना था तो मरा, मेरी कार के नीचे आके मुझे आरोपी बना गया, इसका पाप लगेगा ऐसा? सुनिए सुनिए सुनिए, बोलूं? सुनिए सुनिए, बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। प्रायः लोग ऐसे तर्क देकर अपनी संवेदनहीनता को प्रकट कर देते हैं, ये हकीकत नहीं है। ठीक है, जीना मरना जब जिसका संयोग है होगा, लेकिन यदि मैं निमित्त बना हूं तो मैं हिंसा का भागीदार हूं। आप कार चला रहे हैं, सावधानी से चला रहे हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो रही, तो आप सूक्ष्म रूप से भागीदार तो हैं। कार क्यों चला रहे? पैदल चलते तो बच जाते। पैदल तो आज का युग ही नहीं है महाराज। इसीलिए तो बोल रहा हूं,
तो कार चलाने का सुख तो भोगना चाहते हो, पाप भी तो भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। गाड़ी पर चलना अप्रमत्तता का नहीं, प्रमाद का द्योतक है। और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाना, नियंत्रणहीन होकर के चलाना, तो उसमें तो कानून भी आपको दंडित करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, यदि मेरे निमित्त से हो रहा है तो मैं उससे होने वाले पाप का किसी न किसी रूप में भागीदार हूँ। यही समझ रखते हुए अपनी प्रवृत्तियों को यथासंभव संयत रखना चाहिए। महाराज जी, मैं कार का तो उदाहरण दिया है, ये अब समझ गया वो, पर मशीनरी जो चलती है उस समझ गया ये सुनो, ये आरंभ है, महाआरंभ है। इस तरह के व्यवसाय से आप लोग पैसा तो कमाते, वो दिखता है, पाप भी देखना शुरू कर दो। कितने कितने प्राणियों का घात होता है, बड़े बड़े जानवर तक मर जाते हैं। चींटी कीड़े मकोड़ों की तो बात ही क्या है। तो ये हिंसा है, यही पाप है। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा तो ही छूट जाएगा, पाप पीछा करेगा, इसे मत भूलना। आइए श्रीमती किरण जी जैन जयपुर से तैयार हैं। श्रीमान नरेश जी मामा जी मनावर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे पास जो चीज़ रहती है हमें उस समय उसकी वैल्यू नज़र नहीं आती, और हम जो चीज़ नहीं रहती है उसको पाने का प्रयास करते रहते हैं। अब जैसे आप जब जयपुर में थे, हम दर्शन प्रवचन का रोज़ लाभ ले सकते थे, परंतु तब नहीं लिया। और जब आपका जब विहार हो गया, मैं रोज़ निरंतर ये भावना भारी थी कि कब आपके मुझे दर्शन मिले। तो ये ऐसा क्यों होता है? थोड़ा लेट खबर पहुंची होगी कि महाराज जयपुर में है। जयपुर बड़ा शहर है, कईयों को लेट होता है। देखो, ये बात सही है, जब जिसका योग लगना होता है तभी लगता है। कई लोग हैं, आप जयपुर की अकेली नहीं हैं, जयपुर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज मेरे पास बार बार आते हैं और वो कहते हैं महाराज आप जितने दिन जयपुर रहे 4 बार भी नहीं गए, लेकिन अब ऐसा है कि रहा ही नहीं जाता। तो जब जागो तभी सवेरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ। आइए मामा जी, और तैयार हैं श्रीमती हेमा जी लोहाड़िया इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान व मोक्ष कल्याणक समझ में आता है, परंतु सामान्य केवली का केवल ज्ञान होने के बाद नियोग कब होता है? सामान्य केवलियों को भी केवल ज्ञान होता है तो उसी समय पूरे 3 लोक में हलचल मचती है, और केवल ज्ञान के काल में जो कुछ अतिशय होते हैं वो सब घटित होते हैं, देवता लोग आकर के उसे मनाते हैं। ऐसा शास्त्रीय विधान। आई हेमा जी लोहाड़िया, और तैयार हैं श्री अशोक जी जैन बड़वा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार के द्वारा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परिवार में जब कोई बालक जन्म लेता है, तो उस परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा उसको घुट्टी दिलाई जाती है, प्रथम घुट्टी। तो क्षणे क्षणे जब वो बड़ा होता है तब कहा जाता है कि इसका स्वभाव, उसने घुट्टी दी है तो उसके जैसा होता जा रहा है या होता है। तो मेरी शंका यह है कि उसका असर उस घुट्टी देने वाले के ऊपर रहता है, या उसके जिस ग्रह नक्षत्र में वो जन्म लेता है उसके द्वारा फर्क पड़ता है, या परिवार के माहौल के द्वारा, या पूर्व कर्मों के द्वारा, या पूर्व संस्कारों के द्वारा। मैंने तो सुना आजकल तो घुट्टी देने का रिवाज ही खत्म हो गया। होता है नहीं होता? नहीं गुरुदेव, आज भी वो संस्कार ये बताओ, एक मिनट, मुझे कुछ लोगों ने बताया, सही है आजकल घुट्टियां दी जाती कि नहीं दी जाती? नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। मारवाड़ी परिवारों में आज भी है। मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादा प्रबुद्ध हो गए लोग, और डॉक्टर इतना डरा देते हैं कि 6 महीना पानी भी नहीं पिलाना, तो घुट्टी नहीं है। इसलिए घुट्टी नहीं मिलने के कारण आज की संतान घुट रही है, लक्षण बिगड़ रहे हैं। जन्म घुट्टी जो हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से दी जाती थी उसका अपना महत्व था, और आपको हमको सबको जन्म घुट्टी पिलाई गई, हम लोगों के शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब आज लोग इतने ज़्यादा, और ये था कि हमें आपको जन्म देने वाली माताओं ने बेड रेस्ट नहीं लिया। आजकल की माताएं पहले ही बेड में रेस्ट लेती है,
जो पढ़े पढ़े जन्म देगी उसका बच्चा भी पढ़ा ही रहेगा, क्या करेगा। ये हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है। लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए ऐसी स्थितियां बन रही है। हमें अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो भारतीय परंपरा उसके अनुसार जन्म घुट्टी के संस्कार को बहुत महत्व दिया गया है और ये कहा जाता है कि जिसने जन्म घुट्टी में क्या संस्कार दिया, जन्म घुट्टी में ऐसी घुट्टी पिला दी तो वो आज तक उसकी छाप है। इसके पीछे कुछ भावनात्मक संबंध जुड़े हैं। वो ये है कि घर के प्रमुख को सबसे ज़्यादा मान मिलता था और हमारे यहाँ जो भी संस्कार आए घर के प्रमुखों से आए, तो जीन भी उन्हीं का है, तो जिनने दिया वो असर उस पर पड़ा, ऐसा कह देते हैं। हालांकि अंतरंग कारण कर्म है, बहिरंग कारण बाहर का परिवेश है और साथ साथ घुट्टी जिसने पिलाया है तो घुट्टी पिलाने वाले की जवाबदारी भी ऐसी है कि वो संस्कार को मेंटेन करे और उसको भी उनके यहाँ उनके बड़ों ने पिलाया है तो वो परंपरा से चला आ रहा था, तो बड़ों का मान था। अब क्या करे, घुट्टी भी कौन पिलाए, घुट्टी पिलाने वालों को ही घर में जगह नहीं है, उनको पता नहीं कैसी घुट्टी पिलाई गई कि उनको बाहर निकाल दिया। तो ये मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, बदल रहा है। और एक और विडंबना है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि आजकल के समय में संतान के लालन पालन की प्रक्रिया लोग भूल गए। पहले संयुक्त परिवार होता था, संतान की प्रसूति के उपरांत उनके लालन पालन की जो हमारी पारंपरिक प्रक्रिया होती थी जच्चे और बच्चे की, वो एकदम अनोखी होती थी, अनुभव सिद्ध होती थी। उससे संतान को किसी प्रकार की गंभीर बीमारियां नहीं होती थी। आजकल ये संयुक्त परिवार का अभाव होने के कारण सब चीज़ें अलग हो गई और सारा काम प्रोफेशनल हो गया, इसलिए परिणाम बहुत बिगड़ रहा है। एक बार एक बाल रोग विशेषज्ञ से मैंने बात की, बड़े वरिष्ठ चिकित्सक थे। मैंने पूछा कि आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, वो करीब 55 साल के थे और लगभग 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने पूछा आप 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई बदलाव देखा? उनने कहा महाराज एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। बोले क्या देखा? बोले महाराज पहले कोई बच्चा बीमार होता था तो उसकी माँ आती थी और माँ के साथ उसकी दादी आती थी। जब बच्चे की पीड़ा को देखकर माँ घबराती तो दादी कहती बेटी चिंता मत कर, मैं तो हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आज बदलाव ये हुआ कि बच्चे आते हैं, बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो माँ आती है और उसके साथ उसका पिता आता है, और जब बच्चा रोता है माँ घबराती है तो पिता कहती चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। जो बात मैं आप सबको कहने जा रहा हूँ उसको सुनो। उनने कहा महाराज नतीजा ये कि पहले 10 रोज में ठीक होने वाला बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता था और आज 3 दिन में ठीक होने वाले बच्चे को 10 रोज लग जाता है। ये बड़ा परिवर्तन है, भावनात्मक कमी का, हमें उसे वापस लौटाने की जरूरत है। आइए अशोक जी बड़वाह से तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमस्तु। गुरुवर, गृहस्थ श्रावक को वर्तमान परिस्थिति में धर्म क्षेत्र में कौन सा पुरुषार्थ या कार्य या सातिशय कर्म करना चाहिए जो परंपरा से मोक्ष का कारण हो? दान, पूजा, शील, उपवास, ये 4 कार्यों में तुम्हारे ऐसे हैं जो परंपरा से मोक्ष का कारण। समझिए, अपनी शक्ति अनुरूप दान करो, भगवान की पूजा करो, शील संयम का पालन करो और थोड़ा थोड़ा उपवास करना शुरू कर दो। और एक सूत्र बताता हूँ तुम जैसों के लिए, दिन का उपवास नहीं कर सकते तो रात का उपवास शुरू कर दो। महाराज ये क्या है, रात का उपवास जानते हो? खड़े हो जाओ थोड़ा सा। रात का उपवास यानी सूर्यास्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो अगले सूर्योदय तक। 12 घंटे का उपवास होगा, महीना में 15 उपवास का फल मिल जाएगा। रात्रि के 8 बजे बाद में खाना वो 8 नहीं, उसको थोड़ा नीचे ला, कभी कभी कर लो भाई। दिन का उपवास नहीं कर सकते तो रात का तो करो। चलो आइए सुरेश जी गंगवाल सिंघाना से तैयार हैं आशीष जी झांझी सनावत से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सत नमस्तु। गुरुवर, जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला, इनका रिश्ता कौन तय करता है? एवं विशिष्ट जीव विशिष्ट माता पिता के पास ही क्यों पहुंचता है? क्या ये किसी पूर्व जन्म के रिश्ते की निरंतरता है या कुछ और? समाधान कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही गहरा प्रश्न है।
जन्म लेने वाला और जन्म देने वालों की संपूर्ण व्यवस्था को कौन निर्धारित करता है? बात सही है, हमारा जहाँ जन्म हुआ हमने कोई प्रार्थना पत्र तो नहीं भेजा था कि अमुक हमारे माँ बाप मिले उनसे हमारा जन्म हुआ। ये एक नियोग है। पूर्व जन्मों की रिश्तों की निरंतरता भी इसमें रहती, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। पर इसे एक नियोग कहेंगे। जिस जीव का जिस जगह जैसा संयोग नियोग होता है उसके अनुरूप उसका संबंध बनता है। बहुत से ऐसे भी उदाहरण दिखते हैं जिसमें पूर्व जन्म की निरंतरता या पूर्वानुबद्ध कोई व्यवस्था होती है, लेकिन ऐसा कोई एकांतिक उदाहरण नहीं है कि आज हमने जहाँ जन्म लिया अतीत में भी हमारा उनका कोई सीधा रिश्ता नाता रहा ही हो। बहुत से ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिनमें पूर्व जन्मों का कोई संबंध नहीं रहा और नया जन्म लेकर जीव ने परिवर्तन किया। तो ये चीज़ें बनती और बदलती रहती है। जैसे रुक्मणी का उदाहरण हम आपको देते हैं। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी हुई, पर उनके पूर्व भावों की कहानी सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। 3-4 भाव पहले वो एक महारानी थी, बड़ी अभिमानिनी थी, रूपवती थी, और एक मुनिराज का उसने उपहास किया, मरी और वो कुतिया बनी, गधी बनी, सूकरी बनी। तीनों भाव में वो अकाल मृत्यु की शिकार हुई, 2-2, 4-4 महीने की आयु में मर गई। और उसके बाद फिर एक दुर्गंधा नाम की कन्या बनी, और बाद में उन्हीं मुनिराज से प्रबोधित होकर उसने अनुव्रत अंगीकार किया, स्वर्ग में देवी हुई और वहाँ से आकर रुक्मणी बनी। अब इसका कहाँ संबंध था? तो ये चीज़ें बनती भी है, बदलती भी। आइए श्रीमान आशीष झा जी सनावत से, और तैयार हैं श्रीमान संतोष जी पांड्या, सप्तम प्रतिभारी सुश्रावक इंदौर से। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव जैन धर्म बताता है हमें कि जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, जीवन को सरलता से जीना चाहिए, कठिनता में नहीं जीना चाहिए। पर धर्म की राह सदैव कठिन होती है, अधर्म की राह सदैव सरल होती है। कृपया निराकरण करें, जीवन कैसे जिए? ये बताओ, मेरा राह सरल है कि मेरी राह सरल है या तुम्हारी राह सरल है? बोलो। तुमने कह तो दिया धर्म की राह कठिन होती है, अधर्म की राह सरल होती है। मैं तो नहीं मानता। मेरी दृष्टि में अधर्म की राह कठिन है, धर्म की राह तो सरल है। मेरे ऊपर कोई केस नहीं, मुकदमा नहीं, जांच नहीं, परख नहीं, पूछ नहीं, ताछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, न इनकम टैक्स, न GST, न एक्साइज, न ये न तेन। बोलो सरल किसका धर्म जीवन है, हमारा या तुम्हारा? नियमों में आपका। हाँ, नियमों में आपका। सुन लो, न धर्म का रास्ता कठिन है, न पाप का रास्ता सरल है। जिसको हमने स्वीकार लिया वो सरल है, और जिससे दूर भागे वही कठिन है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए श्रीमान संतोष जी पांड्या साहब, और तैयार हैं श्रीमान आशीष जैन, NHDC मोरडक्का सिद्धबरकूट। महाराज के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु 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 महाराज। क्या जीव संवर निजरा का पुरुषार्थ कर कर भव्य हो सकता है, और पंच इंद्रियों के विषय में ज़्यादा असत होने पर अभय माना जा सकता है? क्या दूसरी लाइन क्या बोली? जो पंच इंद्रियों के विषयों में ज़्यादा असक्त रहते हैं उनको अभय माना जा सकता है? अभय, अभक्ष्य, अभव्य, अभव्य। देखिए, भव्य और अभव्य की ये पहचान नहीं है। जिसके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता वो भव्य, और जिसके अंदर उसकी योग्यता का अभाव हो अभव्य, ऐसा समझ। आइए आशीष जी, तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, प्रतिष्ठाचार, ट्रस्टी सिद्धबरकूट बड़वा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं आसान लग पाने के जस्ट पहले तक सभी चीज़ें कठिन ही होती हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। ये जस्ट पहले वाला समय शीघ्र और पहले और जल्दी आ सके, इसके लिए हम क्या करें? सतत चलते रहो, थोड़ी सी गति को तेज कर लो, शीघ्र आएगा, और जब तक ना आए तब तक धैर्य रखो। आइए राजेंद्र कुमार जी जैन, प्रतिष्ठाचार, और तैयार हैं श्रीमान हरीश जी शाह बड़ौदा से, सुश्रावक हरीश जी शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आत्मा को सम्यकतया जाना है, अनुभव में भी जाना है, किंतु अभी अनुभव नहीं है तो भी आत्मज्ञान मौजूद है। ऐसा तत्वज्ञानी जी शुद्धोपयोग का पात्र है कि नहीं? शब्दों में है, भावों में नहीं। शुद्धोपयोग का पात्र निर्ग्रंथ मुनि ही हो सकता, और कोई नहीं। आचार्य कुंद ने लिखा है
सुविदित पयथ सुत्तो संजम तव संजदो विगद रागो शमनो समसुह दुखो भनिदो शुद्धो ओ गोत्ती। जिसने पदार्थ और सूत्र के रहस्य को अच्छी तरीके से जान लिया, जो संयम और तप से संयुक्त है, जो राग रहित है, सुख और दुख में समान बुद्धि रखने वाला है, ऐसा श्रवण ही शुद्धोपयोगी। आइए श्री महाराज जी शाह बड़ौदा से तैयार है रविंद्र जैन गुड्डू बड़वाह से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान, उसमें क्या तफावत है? केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और सम्यक ज्ञान सही ज्ञान है। सही ज्ञान से पूर्ण ज्ञान हम पाते हैं। जब सम्यक दर्शन हो जाए तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा और उस ज्ञान की परिपूर्णता केवल ज्ञान। थैंक यू। आइए रविंद्र जी जैन गुड्डू बड़वाह से तैयार हैं श्रीमती प्रेमलता जी जैन इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। 1/6 हिस्सा का शास्त्रीय विधान क्या है? हर जगह कहा जाता है कि आपको 1/6 पुण्य मिलेगा, 1/6 पुण्य मिलेगा, तो उसका शास्त्रीय विधान क्या है? और हम सब लोग आपके निमित्त से बड़वा से रोज आना जाना कर रहे हैं। निमित्त तो आपका ये रोज दिन भर पिछले 10-12 दिनों में 10-12 वंदना क्षेत्र की पूरी हो चुकी है, तो क्या उस आपके निमित्त से हमारा जो पुण्य का 1/6 हिस्सा आपको भी मिलेगा? नहीं, हम तो चाह रहे तुम्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से पुण्याश्रम कथा कोश में एक जगह आता है। पूर्णतः स्मरण नहीं है, लोक में है, चलन में है कि 1/6वां हिस्सा तो मिलता है, पर मेरे ख्याल से ऐसा शायद पुण्याश्रम कथा कोश में कहीं आया है और या किसी शावकाचार्य में आया है। जो भी हो, अच्छे कार्य के निमित्त बनने में कहीं ना कहीं पुण्य तो मिलता ही, तो आएगा। 1/6 आए या ना आए, और अगर 1/6 आता है तो फिर सोच लो हम लोगों की दुकान तो बहुत बड़ी है। जो भी हो, संभवतः पुण्याश्रम कथा कोश में इसका उल्लेख। नमस्ते गुरु। आइए श्रीमती प्रेमलता जी इंदौर से तैयार हैं विकास कुमार जैन सिद्धम NHDC मोटक्का सिद्धवरकूट। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में दिव्य धुनी खिरी, उसमें कहा गया कि मरीचि का जीव अंतिम तीर्थंकर बनेगा। महाराज जी उस समय यह भी तो भगवान के ज्ञान में आ गया होगा कि वह 363 मत चलाएगा, उस समय क्यों नहीं कहा गया? कृपया शंका का समाधान करिए। भगवान ने नहीं कहा, ऐसा किसने कहा कि 363 मत चलाएगा? अरे भगवान ने कहा होगा, लिखा नहीं गया। अच्छा, जितना कहा सब थोड़ी लिख दिया गया। जितना लिखा उतना ही भगवान ने कहा था क्या? तो ये क्यों सवाल करते कि भगवान ने ये नहीं कहा कि ये जीव 363 मत चलाएगा? भगवान ने कहा भी है और लिखा भी गया है। जितना कहा उतना ही नहीं लिखा गया, जितना कहा उसका बहुत छोटा अंश लिखा गया। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागो अनंत भागो अनभिलप्पानम अनभिलप्पस्य पुनो अनंत भागो शुद्ध निबद्धम। जो प्रज्ञापनीय तत्व है उसका अनंतवां भाग तो भगवान ने बताया, और भगवान ने जितना बताया माने जितने बताने योग्य थे उसका अनंतवां भाग भगवान ने बताया, और भगवान ने जितना बताया उसका अनंतवां भाग श्रुत में लिपिबद्ध हुआ, द्वादशांग में आया, और द्वादशांग में जितना था उसका अनंतवां भाग आज हमारे शास्त्रों में है, और शास्त्रों में जितना उसका अनंतवां भाग हमारे दिमाग में है। अब क्या करेंगे? समझ गए? ये दिनों दिन ह्रास हो रहा है। आइए विकास कुमारी सिद्धम NHDC और तैयार है श्रीमती पायल जैन इंदौर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी यह जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश केवल मुनिराज को आहार करते हुए देखता है तो क्या उसे आहार देने वाले के समान ही पुण्य कर्म की प्राप्ति होगी? अगर परिस्थिति बस दे नहीं पाता और पूरे मन से अनुमोदना करता है तो देने वालों से भी ज़्यादा पुण्य पा सकता है। देने वाले में उतनी श्रद्धा न हो, भक्ति न हो, भावना न हो, अहंकार हो या और कोई दूषित मनोभाव हो, तो दे करके भी वो लाभ नहीं ले पा रहा है। पर कोई आदमी किसी मजबूरी बस दे नहीं पा रहा है, मान लो किसी की सूतक लग गए हो, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, किसी की पारिवारिक अनुकूलताएं नहीं है, या और कोई चीज़ है, वो अनुमोदना कर रहा है तो वो लाभ लेगा, न केवल आहार में, हर पुण्य के कार्य में। ऐसा समझ लेना। तो कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष करके नहीं पा सकते वो अनुमोदना से भी पा सकते हैं, लेकिन वही जो करने में भाव तो रखता है पर सक्षम ना हो।
श्रीमती पायल जी जैन इंदौर से उपस्थित हों अंतिम प्रश्न लेकर के। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आगम पुराने ज़माने में महाराज श्री सभी मंदिरों में मानभद्र बाबा और पद्मावती माता जी की स्थापना की जाती थी, और इस युग में पद्मावती माता जी और क्षेत्रपात्र बाबा को पूजनी क्यों नहीं बताया गया है? देखिए, पूजनी किसको बताया गया पहले तो ये बोलो। पहले महाराज जी पूछते थे, क्षेत्रपाल बाबा के भी दर्शन होते थे, पद्मावती माता जी के भी दर्शन सबसे पहली बात पूछते थे, किसी को भी पूछते थे, क्यों पूछते थे ये तो नहीं पता महाराज जी, यही हमारी जो शंका है। पूछते हैं उनसे पूछो। ये बताओ, हम कहीं जाते हैं तो गेटकीपर भी होता है और मालिक भी होता है। हम किसके साथ अपना व्यवहार बनाते, गेटकीपर से कि मालिक से? मालिक से। तो हमारे मालिक कौन है? भगवान। और बाकी सबका स्थान वहीं है जहाँ उनका होना चाहिए। तो वो आपके सत्कार के पात्र है, पूजा के पात्र नहीं, वो असंयमी है। असंजदम न बंदे। पुराने समय में भी ये जो रखा गया वो केवल एक सेवक के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में जब वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ, कर्म कांड का विस्तार हुआ, लोभ लालच के चक्कर में लोगों ने भय आशा आदि के निमित्त से इनको पूजा अर्चा करना शुरू कर दिया, महिमा मंडन शुरू कर दिया। और एक बात कहना शुरू कर दिया गया कि भगवान तो बीतरागी है, वो कुछ देते नहीं, तो ये दे देंगे। तो मैं तो एक सवाल करता हूँ, ऐसी कौन सी ताकत है जो भगवान की पूजा से तो ना मिले? ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान की पूजा से तो ना मिले और इनसे मिले? तो ये एक प्रकार का भ्रम है। वो अगर शासन देवी देवता के रूप में मान्य भी हैं तो पूज्य नहीं है, वो आपकी तरह आपके बराबरी के जय जिनेन्द्र के पात्र हैं, उससे आगे नहीं। समझ गए? आप अगर उनकी पूजा आरती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमें पूज्या पूज्य का विवेक तो रखना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है, हमें इस भ्रम का निवारण करना चाहिए। एक बहन जी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी पद्मावती की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने पूछा आप करते हो? बोले करते हो। बोले क्यों करते हो? बोले हमसे कहा गया कि रोग शोक और संताप नहीं होता, रोग शोक और संताप नहीं होता। बोले अच्छा, आप कर रही हो? बोले कर रहे हैं। बोले कितने साल से कर रहे हो? पिछले 30 वर्ष से कर रही। बोले फिर तो आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता होगा। बोले महाराज इसीलिए तो आई हूँ, कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। हमने कहा आपके यहाँ पर कोई शोक तो नहीं हुआ होगा? बोले महाराज जी पिछले 2 साल में 3 मौतें हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें हुई हैं। हमारी चाची भी गई, एक भाभी भी गई और हमारे दादाजी चले गए। बोले अच्छा, फिर कोई टेंशन तो नहीं होगा? महाराज बहुत टेंशन है, फैमिली में डिस्प्यूट है, आप कोई रास्ता बताइए ना। हमने कहा आपने कहा कि इनकी पूजा अर्चा से रोग शोक संताप नहीं होता, और 30 वर्षों से आप पूजा कर रही हैं, और आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है। अब आप खुद तय करो कि किसकी पूजा से क्या मिलता है। समझ गए? इसलिए ज़्यादा दिमाग न लगाने में ही भलाई है। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU के नाम से प्रसिद्ध इस यूनिवर्सिटी में 18 कॉलेज में 950 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंप्यूटिंग साइंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, लॉ, जर्नलिज्म, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, जन स्टडीज, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। सत्र 2018-19 में 90 कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 स्टूडेंट को रोजगार मिले और 24.5 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष 50% एवं छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन छात्रों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4000 से अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के
खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा 1000 शैया